Hello bachcho, let's see the question, and the question says that a mathematics paper consists of 10 questions divided into two parts, part 1 and part 2, each part containing 5 questions. A student is to require to attempt 6 questions in all, taking at least 2 questions from each part. Now we need to find in how many ways can students select the questions. तो हम सबसे पहले हमारा यहाँ पे की कॉन्सेप्ट लिख लेंगे जो यूज करेंगे, और जो की कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज होगा वो होगा कॉम्बिनेशन का, कॉम्बिनेशन। एंड ये कॉम्बिनेशन क्या है? तो इट इज अ वे ऑफ सिलेक्टिंग, इट इज अ वे ऑफ सिलेक्टिंग आर आइटम्स फ्रॉम n items when order of selection doesn't matter। यानी कि जब ऑर्डर ऑफ सिलेक्शन मैटर न करता हो तब हम यहाँ पे कॉम्बिनेशन वाला टेक्निक यूज करेंगे सो दैट कि हमें नंबर ऑफ डिफरेंट कॉम्बिनेशंस मिल सके। एंड हम लोग कॉम्बिनेशन को फाइंड आउट करने के लिए, टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस को फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला यूज कर सकते हैं NCR इक्वल टू n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई r फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाई n माइनस r फैक्टोरियल। नाउ हमारे पास क्या है? हमारे पास गिवन है कि टोटल 10 क्वेश्चंस है, टोटल यहाँ पे 10 क्वेश्चंस है, और ये 10 क्वेश्चन जो है वो दो पार्ट में सेपरेटेड है, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। हर पार्ट में 5 क्वेश्चंस है, पार्ट 1 में भी 5 क्वेश्चंस है, पार्ट 2 में भी 5 क्वेश्चंस है। यहाँ पर हमें ये गिवन है कि एक स्टूडेंट को 6 क्वेश्चन टोटल अटेम्प्ट करना ही है। ये जो टोटल 10 क्वेश्चंस है इसमें स्टूडेंट को 6 क्वेश्चंस तो अटेम्प्ट करना ही है, पर कंडीशन ये गिवन है कि दोनों ही पार्ट से मिनिमम 2 क्वेश्चन तो अटेंड करना है, यानी कि पार्ट 2 से उसे स्टूडेंट को 2 क्वेश्चन अटेंड करना है, सिमिलरली पार्ट 1 से भी उसको 2 क्वेश्चन अटेंड करना ही करना है। तो अब हम लोग क्या करते हैं, कॉम्बिनेशन बनाते हैं, टोटल उसे 6 क्वेश्चन अटेंड करना है। तो सपोज करते हैं जब वो पार्ट 1 से 2 क्वेश्चन अटेंड कर रहा है तो पार्ट 2 से उसको 4 क्वेश्चन अटेंड करना पड़ेगा। फिर जब पार्ट 1 से 3 क्वेश्चंस अटेंड कर रहा है तो पार्ट 2 से भी उसको 3 क्वेश्चंस अटेंड करना पड़ेगा, तभी तो 3 + 3 6 होगा, उसी तरह 2 + 4 6 होगा। फिर जब वो पार्ट 1 से 4 क्वेश्चंस अटेंड कर रहा है तो पार्ट 2 से उसको 2 क्वेश्चंस अटेंड करना पड़ेगा। बस यही 3 कॉम्बिनेशन पॉसिबल है, इसके अलावा और कोई पॉसिबल तो नहीं है ना। तो अब लिखेंगे नंबर ऑफ वेज स्टूडेंट can select questions is equal to पार्ट 1 से वो 2 क्वेश्चन सिलेक्ट कर रहा है आउट ऑफ 5, तो यहाँ लिखेंगे 5C2 मल्टीप्लाइड बाई पार्ट 2 से वो 4 क्वेश्चन फिर सिलेक्ट करेगा, तो यहाँ पे 5C4, ये हमारा फर्स्ट आया कॉम्बिनेशन। प्लस उसके बाद क्या है, पार्ट 1 से 3 क्वेश्चन वो सिलेक्ट करेगा एंड पार्ट 2 से 3 क्वेश्चन, तो यहाँ पे लिखेंगे 5C3 मल्टीप्लाइड बाई 5C3 प्लस देन उसके बाद नेक्स्ट क्या है, पार्ट 1 से 4 क्वेश्चन एंड पार्ट 2 से 2 क्वेश्चन, तो यहाँ लिखेंगे 5C4 मल्टीप्लाइड बाई 5C2। नाउ आप क्या करते हैं, कॉम्बिनेशन वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, तो 5C2 को लिख सकते हैं 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाई 5 माइनस 2 होता है 3, तो 3 फैक्टोरियल, देन मल्टीप्लाइड बाई 5C4 को लिखेंगे 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 4 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाई 5 माइनस 4 होता है 1, तो यहाँ 1 फैक्टोरियल, देन प्लस 5C3 को लिखेंगे 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाई 5 माइनस 3 होता है 2, तो 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाई 5C3 सेम, तो 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाई 2 फैक्टोरियल प्लस 5C4 को लिखेंगे 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 4 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाई 5 माइनस 4 1, तो 1 फैक्टोरियल,
मल्टीप्लाइड बाई 5c2 को लिखेंगे 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाई 5 माइनस 2 होता है 3 तो 3 फैक्टोरियल। नाउ थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो दिस इज इक्वल टू 5 फैक्टोरियल को लिखेंगे 5 मल्टीप्लाइड बाई 4 मल्टीप्लाइड बाई 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल 2 होता है मल्टीप्लाइड बाई 3 फैक्टोरियल देन मल्टीप्लाइड बाई ये हो जाएगा 5 मल्टीप्लाइड बाई 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 4 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाई 1 फैक्टोरियल 1 प्लस 5 फैक्टोरियल यहाँ होगा 5 मल्टीप्लाइड बाई 4 मल्टीप्लाइड बाई 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाई 2 फैक्टोरियल 2 होता है देन मल्टीप्लाइड बाई 5 फैक्टोरियल को यहाँ लिखेंगे 5 मल्टीप्लाइड बाई 4 मल्टीप्लाइड बाई 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाई 2 फैक्टोरियल 2 होता है देन प्लस 5 फैक्टोरियल को लिखेंगे 5 मल्टीप्लाइड बाई 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 4 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाई 1 फैक्टोरियल 1 मल्टीप्लाइड बाई 5 फैक्टोरियल को लिखेंगे 5 मल्टीप्लाइड बाई 4 मल्टीप्लाइड बाई 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल 2 होता है मल्टीप्लाइड बाई 3 फैक्टोरियल। तो अब क्या करते हैं न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर से 3 फैक्टोरियल कैंसिल करते हैं यहाँ पे 4 फैक्टोरियल कैंसिल कर देंगे सिमिलरली यहाँ पे भी 3 फैक्टोरियल कैंसिल करेंगे यहाँ पे भी 3 फैक्टोरियल कैंसिल करेंगे यहाँ पे 4 फैक्टोरियल कैंसिल करेंगे एंड यहाँ पे 3 फैक्टोरियल कैंसिल करेंगे और अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा इक्वल टू 200। तो देयरफॉर हम लोग ये बोल सकते हैं कि दी required number of ways a student can select 6 questions are 200 और यही हमारा फाइनल सोल्यूशन है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।